पहले भारत से मांगी मदद, अब इजराइल और तालिबान से लगाई गुहार। बलूचों ने पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर शुरू की घेराबंदी। पाकिस्तान और सऊदी वाली डील की खुल गई पोल। मुनीर पर आग बबूला हुए सऊदी प्रिंस, पाकिस्तानी नेताओं से मिलने से किया इनकार। सऊदी और यूएई की जंग में फंस गया पाकिस्तान, बलोचों ने खोल दिया मोर्चा। तालिबान फोड़ेगा, इजराइल तोड़ेगा, भारत करेगा काम तमाम। पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए बलूचों ने अब पूरी दुनिया से मदद लेनी शुरू कर दी है। भारत के बाद इजराइल और अफगानिस्तान के नाम सोशल मीडिया पर खुली चिट्ठी लिखी है। और इधर सऊदी अरब भी पाकिस्तान पर बहुत बुरा भड़क गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उसकी औकात कैसे दिखाई, आगे बताएंगे। पहले बलूचिस्तान से उठी नई जंग की चिंगारी देखिए। बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करने वाले मीर यार ने अपनी चिट्ठी में इजराइल और अफगानिस्तान से बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आज़ादी के लिए मदद मांगी है। इन दोनों देशों के अलावा भारत से भी मीर यार मदद मांग चुके हैं। साथ ही मीर ने बलूचिस्तान की अलग सेना बनाने का ऐलान भी किया है। पहले ही बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुके हैं। अब अगर बलूचों ने अपनी सेना खड़ी कर दी तो मुनीर आर्मी को कोई बचा नहीं पाएगा। मीर यार ने अपनी चिट्ठी में इजराइल को फायदा भी दिखा दिया है और हमास का नाम लेकर इजराइल से बड़ी अपील की है। मीर यार बलूच ने इजराइल के विदेश मंत्री के नाम अपने खुले पत्र में कहा है कि बलूचिस्तान गणराज्य मौजूदा क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच इजराइल के सामने आने वाली रणनीतिक वास्तविकताओं को पहचानता है। हमास को पाकिस्तान का समर्थन और ईरान के क्रांतिकारी धुरी के साथ उसका गठबंधन हिंसा में योगदान देता है। पाकिस्तानी कब्जे से बलूचिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान की आतंकवाद निर्यात करने की क्षमता को स्थायी रूप से खत्म कर देगी। इससे चरमपंथी समर्थन के एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो जाएगा, जो इजरायली और वैश्विक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान को मीर यार ने पुराने रिश्तों की याद दिलाई है। मीर ने लिखा कि स्वतंत्र बलूचिस्तान अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक अवसर खोलता है। बलूचिस्तानी बंदरगाहों के माध्यम से अफगानिस्तान मध्य एशिया को मध्य पूर्व, यूरोप और उससे आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक अबाधित पहुंच प्राप्त कर सकता है। यानी बलूचिस्तान ने अब पाकिस्तान के 3 दुश्मनों से एक साथ मदद मांग ली है। और अगर ये तीनों देश बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता देते हैं तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका को भी बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, भारत और इजराइल और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को नक्शे से भी मिटा सकता है। पाकिस्तान पर भारत, इजराइल और अफगानिस्तान के साथ वो देश भी भड़क गया है जिसने पाकिस्तानी सेना को अपने दरवाजे पर रखवाली के लिए लगाया है। यमन में जारी कब्जे की जंग को लेकर सऊदी अरब और यूएई आमने सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब की धमकी के बाद यूएई ने कहा था कि वो यमन से अपनी सेना को हटा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन दोनों के बीच अब बुरा फंस गया है। लंदन में रह रहे पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया है कि इस तनावपूर्ण माहौल में यूएई के राष्ट्रपति के पाकिस्तान में शिकार करने पहुंचने पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भड़क उठे हैं। प्रिंस ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या किसी और नेता से मिलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों ने नूर खान एयरबेस पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया था। शहबाज शरीफ और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच सऊदी अरब और यमन की जंग को लेकर बातचीत हुई थी। मुनीर चाहता था कि सऊदी अरब यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बुरा न मान जाए, इसलिए मुनीर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का प्लान बना रहा था। लेकिन सऊदी प्रिंस ने इस समय असीम मुनीर या पाकिस्तानी के किसी नेता से मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में ऐसी अटकलें हैं कि असीम मुनीर अब बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का अगला पीएम बनाना चाहता है। मुनीर अब यूएई के प्रेसिडेंट के इशारे पर काम कर रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। सऊदी प्रिंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मुनीर को सऊदी अरब ने अपना सम्मान दिया, लेकिन सऊदी प्रिंस इसे देने के लिए नहीं आए। एक तरफ सऊदी नाराज है और दूसरी ओर पाकिस्तान के दुश्मनों से बलूचिस्तान हाथ मिला रहा है। मतलब साफ है, ये साल पाकिस्तान के सबसे बुरा साल साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बता सकते हैं।